पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए और एनडीए की पोल खोलने के लिए विपक्ष ने एक नई रणनीति तैयार कर ली है। दरअसल विपक्ष की ओर से इस बात की रणनीति तय की गई है कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ले जाया जाए और उन्हीं की जुबानी से सुनवाया जाए कि किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार उनके ऊपर पुरानी पेंशन की बहाली करने के कारण तानाशाही कर रही है, किस तरीके से उनके राज्य का सालाना बजट घटाया जा रहा है, किस तरीके से यूपीएस और एनपीएस लागू करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीधे तौर पर यह कहती हैं कि यूपीएस और एनपीएस को लागू कर दीजिए, आपको हम सालाना बजट बढ़ा देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इन बातों को जब पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार के विधानसभा चुनाव में चुनावी रैली के दौरान बोलेंगे तो इसका व्यापक असर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के ऊपर काफी ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा किसको मिलेगा? विपक्षी दलों को मिलेगा। और आपको बता दें कि जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन की बहाली कर दी है वो सब विपक्ष शासित राज्य हैं, यानी वहां पर विपक्षी दलों की सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार का कोई वो लेना देना नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब इन बातों को रखा जाएगा तो एनडीए के खिलाफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा और भड़क उठेगा और इसी बात की रणनीति तो तय कर रखा है विपक्ष ने। आपको बता दें कि इसके पहले भी विपक्ष ने एक नई रणनीति अख्तियार की थी और वो मुद्दा था कि इस बार पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मुद्दे को लेकर के देश की संसद में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाए, यानी संसद के मानसून सत्र में भी पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के सालाना बजट को लेकर के जो मुख्य विपक्षी नेता होंगे वो पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बजट को लेकर के भी सवाल उठाएंगे। तो वो माना जा रहा है कि लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को रखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगातार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हाल ही में एक सभा को संबोधित करते हुए इस बात को बताया था कि कैसे उन्होंने जब अपने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए बताया कि किस तरीके से उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। फौरन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आप अपने राज्य में यूपीएस एनपीएस पर विचार करिए, सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस का विकल्प दीजिए, हम आपके सालाना बजट को बढ़ा देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब एक तरफ इस बात का जिक्र पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा, दूसरी तरफ इस मुद्दे को संसद में भी उठाया जाएगा, तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा एनडीए के खिलाफ और भड़क उठेगा और इसका सियासी तौर पर विपक्ष फायदा भी लेना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को फायदा भी होगा, उधर एनडीए का सुपड़ा साफ होने में भी देरी नहीं लगेगी। तो कुल मिलाकर के कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के अब विपक्ष ने मुखर होकर के रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और अगर इस रणनीति पर विपक्ष काम करता है तो इसका फैक्टर काफी ज्यादा काम करेगा और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के विपक्ष आर या पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की समीक्षा की गई और उसमें पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश में समीक्षा हुई तो इस बात को निकाला गया कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करके बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ करने का मतलब जितनी सीटों का उम्मीद बीजेपी ने लगाया था उससे कहीं कम सीटें मिली थी और इसी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों को साध करके अखिलेश यादव ने बम्पर सीटें हासिल की थी। तो जाहिर सी बात है कि अन्य राज्यों के भी जो नेता हैं, अब खासकर जो विपक्षी नेता, उनको ये बात समझ में आ चुकी कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी उनके लिए सोने की चिड़िया हैं। ऐसे में ऐसी ऐसी रणनीति बनाई जानी चाहिए जिसके नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का विश्वास जीता जा सके और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अब बिहार के विधानसभा चुनाव में चुनावी रैली में आगे किया जाएगा और पुरानी पेंशन की बहाली करने के नाते से उनको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ये आम जनता के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के सामने रखा जाएगा ताकि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आंदोलन कर रहे सरकारी कर्मचारियों को एकजुट रखा जा सके और उनके साथ सामंजस्य भी बनाया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से विपक्ष की ओर से लगातार रणनीति बना करके केंद्र की मोदी सरकार और खासकर एनडीए को घेरने की कवायद की जा रही है पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में, उसमें कितना ज्यादा ये लोग सफल साबित होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अभी से ही एनडीए के खिलाफ बिहार में जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा कर दिया और इसके नाते से एनडीए के घटक दलों में टेंशन भी देखने को मिल रही है। लेकिन इन सबके बीच में चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू हो या फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सिद्धारमैया हो फिर या तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो, ये सभी नेता जब पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके हैं और इनके नाते से इनको लगातार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि इन बातों को जब रखा जाएगा तो फिर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को और भी ज्यादा हवा मिलेगी और सियासी तौर पर इसका बेनिफिट भी मिलेगा। और इसी के साथ जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी सीएपीएफ के जवान तो हैं ही हैं, लेकिन इसी के साथ जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो बेरोजगार युवा भी इन्हीं के साथ जुड़ जाएंगे और एनडीए के खिलाफ एक और जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनेगा। तो माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस मामले को लेकर के विपक्षी दलों को खासकर पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों वाले मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक विपक्षी दलों के साथ दिल्ली में होने वाली है।
इस बैठक में कई तरह के समीकरणों पर चर्चा होगी। उसी के साथ एक नया समीकरण जो सूत्रों के हवाले से हमारे तक जानकारी पहुंची हुई, उसमें यह भी है कि किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को बैकफुट पर ढकेला जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र की मोदी सरकार इस मामले को लेकर के बैकफुट पर आती भी है या नहीं, क्योंकि एक तरफ एनडीए के घटक दलों ने भी केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती सुर अपना बुलंद कर दिया है। इसी के नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों की टेंशन बढ़ी हुई है। लेकिन इस बार विपक्ष हो या फिर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी या सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधि, हर किसी का मकसद एक है कि किसी भी तरीके से सत्ता परिवर्तन किया जाए और एनडीए की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को एक बार फिर से स्थापित किया जाए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।